हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें क्या मेजर इन्वेंशन, लैंग्वेज, फीचर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट जनरेशन में, जो कि 1946 टू 1959 में हुआ। इस टाइम इसका जो मेजर इन्वेंशन था वो वैक्यूम ट्यूब था, जो कि एज अ सीपीयू के रूप में हम जो अभी यूज़ करते हैं सीपीयू, वो उस टाइम सीपीयू के रूप में हम वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करते थे। और ये बहुत ही बड़े साइज में बहुत ही बड़े होते थे। इसके बाद आए लैंग्वेज। तो इस समय का जो लैंग्वेज था, फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज होता था वो लो लेवल के मशीन लैंग्वेज होते थे। इसका जो फीचर था वो आईटी ऑक्यूपाइड था, लार्जर साइज ड्यू टू द यूज़ ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब से। इसका जो साइज़ था बहुत ही बड़ा था, क्योंकि इसमें जो वैक्यूम ट्यूब होते थे वो बहुत ही बड़े और बहुत सारे लगाए जाते थे। इसका इससे 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 ये होता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होती थी, हीट जनरेट होता था। साथ ही इसके लिए एसी का नीड बहुत ही ज़्यादा था। इसके बाद इसका जो एग्ज़ाम्पल है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम्पल है वो है ENIAC, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कहते हैं। सेकेंड जनरेशन के बारे में पढ़े तो सेकेंड जनरेशन जो था वो 1959 टू 1965 का था। इस समय जो इसका मेजर इन्वेंशन हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमने ट्रांजिस्टर एज अ मेन कंपोनेंट के रूप में यूज किया, जो कि साइज में वैक्यूम ट्यूब से बहुत ही छोटा हो गया। इसके बाद इसका जो लैंग्वेज था वो असेंबली लैंग्वेज था। सब हाई लेवल के लैंग्वेज को यूज़ करते थे। इसका जो फीचर है वो फास्टर एंड स्मॉलर इन साइज। फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में इसका साइज़ छोटा हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी इस समय भी एसी की ज़रूरत बहुत ही होती थी, क्योंकि उस समय भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक हीट को कंज्यूम करता था। इसके बाद इसका जो एग्ज़ाम्पल है सेकेंड जनरेशन में वो है हनीवेल 400, CTS 1604, IBM 7030। इसके बाद थर्ड जनरेशन में आए तो थर्ड जनरेशन जो स्टार्ट हुआ वो 1965 टू 1970 तक था। इसका जो मेजर इन्वेंशन था अब ये था कि ये वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर के जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट ICS एज ए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में यूज किया गया, जिससे यह साइज में छोटा, फास्ट और रिलेबल भी होने लगा। इसका जो लैंग्वेज था वो मोर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लगा। साथ ही साथ ये फर्स्ट और सेकंड के कंपेयर में बहुत ही फास्ट हो गया, साइज में छोटा हो गया, रिलेबल एंड चीपर हो गया। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो IBM 360 और बाई 370 रहा। इसके बाद फोर्थ जनरेशन में आए तो ये 1972 1981 तक का था। इसका जो मेजर इन्वेंशन था अब ये था कि ये थर्ड जनरेशन को भी रिप्लेस कर LSIS एंड VLSIC के रूप में आया, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसमें जो लैंग्वेज था वो हाई लेवल का लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी यूज किया जाने लगा। इसका जो फीचर था ये साइज में छोटा हो गया, इजी टू यूज़ हो गया इन कंपेयर टू फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी ये ज़्यादा, मतलब कहीं पे भी हम इसको ले जा सकते थे। साइज में भी छोटा हो गया और इस टाइम एसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके बाद इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो एप्पल 2 है। फिफ्थ जनरेशन में आए जो कि अभी के जनरेशन तक चल रहा है, जो कि 1981 टू ऑनवर्ड है। इसमें जो मेजर इन्वेंशन था वो ULSIC था, अल्ट्रा लार्ज स्केल IC जिसको हम बोलते हैं। इसका लैंग्वेज जो है वो AI दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। ये पोर्टेबल है, फास्टर है, चीप है एंड रिलेबल है। इसको हम कहीं पे भी आसानी से ले जा सकते हैं, इस पर भरोसा कर सकते हैं। ये चीप भी है और फास्टर भी है कंपेयर टू अदर जनरेशन। इसके साथ इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो IBM पेंशन PARAM है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।